भाग 1। लड़के का नाम था सेंटियागो। भेड़ों के झुंड को हाँकते हाँकते शाम का झुटपुटा हो चला था। वह अभी उस सुनसान वीरान गिरिजाघर तक ही पहुंचा पेड़ जरूर था जिसकी छत न जाने कब की गिर चुकी थी। हाँ, वहाँ एक गूलर का। उसने सोचा आज की रात यहीं बिताई जाए। अहाते में लगे टूटे फूटे दरवाजे से उसने सारी भेड़ों को अंदर कर दिया। दरवाजे पर लकड़ियों की बाड़ लगा दी ताकि रात को भेड़ें बाहर न निकल सकें। वैसे आसपास भेड़ियों का डर तो न था, पर पिछली बार एक भेड़ ऐसे ही रात को बाहर निकल गई थी और उसका अगला सारा दिन उस भेड़ को ढूंढने में चला गया था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को साफ किया, अभी अभी पढ़कर खत्म की किताब का सिरहाना बनाया और लेट गया। उसने अपने आप से कहा, अब से मैं मोटी मोटी किताबें पढ़ूंगा। पढ़ने में ज्यादा वक्त भी लगेगा और तकिया भी अच्छा बनेगा। पाँव फटने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। आधी टूटी छत से वह आकाश में झिलमिलाते तारे देख सकता था। आज भी उसने वही सपना दोबारा देखा था जो उसे पिछले हफ्ते दिखाई दिया था। आज भी ठीक उसी तरह। सपने के पूरा होने से पहले उसकी आंख खुल गई थी। टाइम्स वह उठकर बैठ गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और उससे सोई हुई भेड़ों को जगाने लगा। मगर उसे लगा कि जैसे ही वो जागा वैसे ही उसकी भेड़ों में भी हलचल शुरू हो गई थी, मानो कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के साथ जोड़ रखा था। पिछले 2 सालों से पानी और चारे की तलाश में वह उन भेड़ों को एक देहात से दूसरे देहात तक हाँकता रहा है। उसने सोचा, लगता है इन भेड़ों को मेरी आदत सी हो गई है और वे खूब अच्छी तरह समझ गई है कि मैं कब क्या करता हूँ। इस बारे में एक पल सोचने पर उसे लगा कि शायद उसका उलट ही ठीक था, कि शायद वह ही अपनी भेड़ों की दिनचर्या का अभ्यस्त हो गया था। पर उन भेड़ों में से कुछ ऐसी भी थी जिन्हें उठकर खड़े होने में थोड़ा वक्त लगा। ऐसी हर एक भेड़ का नाम ले लेकर उसने अपनी लाठी से कोचा। उसे पूरा यकीन था कि वह जो भी कहता था भेड़ें उसे अच्छी तरह समझती थी। यही वजह थी कि जब भी किसी किताब में कोई बात उसे बहुत अच्छी लगी तो उसने वह हिस्सा उन भेड़ों को पढ़कर सुनाया था। एक गडरिये के अकेलेपन और घुमक्कड़ जीवन की खुशियां उनसे बांटी थी। गांव देहात से गुजरते हुए जो उसने देखा था उस पर टीका टिप्पणी भी की थी। मगर पिछले कुछ दिनों से वह अपनी भेड़ों को एक ही बात के बारे में बता रहा था, उस लड़की के बारे में जो गांव के व्यापारी की बेटी थी और जहां वे अगले 4 दिनों में पहुंचने वाले थे। वह अब तक उस गांव में एक ही बार गया था, वह भी पिछले साल। किसी दोस्त ने उसे बजाज की इस दुकान का पता बताया था। गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंच गया था। मैं भेड़ों का ऊन बेचना चाहता हूं, उसने दुकानदार से कहा। वह व्यापारी धोखाधड़ी से बचने के लिए ऊन अपने सामने ही कतरवाता था। फिलहाल वह व्यस्त था। उसने गडरिये से दोपहर तक इंतजार करने को कहा। वह दुकान की सीढ़ियों पर ही बैठ गया, झोले से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। मुझे नहीं मालूम था गडरिये पढ़ना भी जानते हैं। पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उसने पलटकर देखा। लड़की अंडलूसिया प्रदेश के अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। काले लंबे लहराते बाल और आंखों में किसी मोरिश विजेता सी चमक। वैसे मैं किताबों की बजाय अपनी भेड़ों से ज्यादा सीखता हूँ, उसने जवाब दिया। और फिर वे दोनों करीब 2 घंटों तक बातें करते रहे। इस दौरान लड़की ने बताया कि वह उसी व्यापारी की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में भी बात की जहां हर दिन एक जैसा ही था। गडरिये ने उसे अंडलूसिया प्रदेश की खूबसूरती के बारे में बताया और दूसरे शहरों के बारे में भी जहां जहां वह रुका था।
अब तक वह ऐसी सारी बातें अपनी भेड़ों से किया करता था, मगर अब उस लड़की को वो सब बताना उसे बहुत अलग भी लगा और अच्छा भी। तुमने पढ़ना कहाँ सीखा? लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है। स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम केवल गडरिये ही क्यों बन गए? लड़का कुछ बुदबुदाया, जैसे वह उस सवाल का जवाब टाल रहा हो। वह जानता था कि लड़की इस बात को नहीं समझ पाएगी, शायद कभी नहीं। बात बदलते हुए उसने अपनी यात्राओं की कहानियां उस लड़की को सुनाई, जिन्हें सुनकर उसकी मूरिश आंखें विस्मय और भय से भर गई। बातों का सिलसिला जारी था और समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीता, लड़के ने अपने आप को चाहते हुए पाया कि काश यह दिन कभी न बीते, कि उसका व्यापारी बाप उसी तरह व्यस्त रहे, केवल दोपहर तक ही नहीं बल्कि अगले 3 दिनों तक। एकाएक उसे लगा कि उसके भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो उसने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। उसका मन हुआ कि अब वह दरबदर घूमने के बजाय एक ही जगह टिक जाए। काले लहराते बालों वाली इस लड़की के साथ उसके दिन ही बदल जाएंगे। तभी व्यापारी आ पहुंचा और उसने गडरिये से 4 भेड़ों की ऊन कतरने के लिए कहा। ऊन उतरने के बाद व्यापारी ने उसे कीमत चुकाई और अगले साल फिर आने को कहा।